नमस्ते, जय श्री राम। आज एक गंभीर विषय पर आपसे बात करने आई हूँ मैं। आपने मोनू मानेसर जी के बारे में सुना होगा। हरियाणा और राजस्थान की पुलिस इनके पीछे हाथ धो के पड़ गई है। हुआ ये कि 2 मुल्लों की लाश मिली है आज जली, और इसका पूरा का पूरा ठीकरा मोनू जी के सर पर फोड़ने का विचार है पुलिस का। मज़े की बात यह है कि स्टिंग ऑपरेशन में पता चला कि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है कि मोनू जी का इसमें हाथ है। और दूसरी बात ये कि जब ये घटना हो रही थी उस वक्त मोनू जी कहीं और थे और उसका सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल है। फिर इस तरह से क्यों हाथ धो के पुलिस पड़ी हुई है इनके पीछे। और एक दर्दनाक कहानी घटना हुई है कि मोनू जी के एक सहयोगी है जिनका नाम श्रीकांत है, तो उनके पीछे भी पुलिस पड़ी हुई है। और कुछ दिनों पहले उनके घर रात को 3 बजे पुलिस गई, तब श्रीकांत जी घर पर नहीं थे। उनकी पत्नी जो गर्भवती है 9 महीने और उनकी माताजी जो वृद्धा है, ये दोनों ही थे। और पुलिस ने इनको इतनी बेरहमी से पीटा है, इतनी निर्ममता से पीटा है। मुझे नहीं पता उन वृद्धा माता का क्या हुआ, लेकिन जो पत्नी है उसका गर्भपात हो गया। आप ज़रा सोच के देखिए, 9 महीने से उन्होंने अपने गर्भ में उस शिशु को पाला है। कितनी उत्सुकता से वो बाट देख रही होगी कि बच्चा होगा, मैं माँ बनूंगी। सोचिए आप उसके मन पे क्या गुजर रही होगी। कौन इस प्रकार पीटता है किसी गर्भवती महिला को, और स्पेशली वो जिन्होंने महिलाओं का, बच्चों का रक्षण करना चाहिए, वैसी पुलिस ने इनको पीटा है। क्या आपने कभी सुना है किसी मुल्ले की बीवी के साथ ऐसा हुआ है? फिर हिंदू महिला के साथ ऐसा क्यों? और अब मैं वो टॉपिक पे आती हूँ जो मैं बात करना चाहती थी। इनके पीछे ऐसे हाथ धो के क्यों पड़ी है पुलिस? बात यह है कि मोनू जी और श्रीकांत जी ये गौ माता रक्षक है। आप जानते हैं गौ रक्षक का मतलब? गौ तस्करी करने वाले जो लोग होते हैं वो विशेष समुदाय के होते हैं। उनके साथ पंगा लेना, यह होता है गौ रक्षक होने का मतलब। ये लोग अपनी जान अपनी हथेली पर लेकर घूमते हैं। मैंने सुना है मोनू जी को कितनी बार जान से मारने की धमकियां मिली है। मोनू जी के ऊपर कितने बार जानलेवा हमले हुए हैं। उन्होंने कितनी गोलियां अपने देह पर ली है। पर ये सब होते हुए भी वो डट के खड़े हैं, वो गौरक्षा कर रहे हैं। इन गौ तस्करी करने वालों के अगेंस्ट वो अकेले खड़े हैं, निस्वार्थ भाव से खड़े हैं। वैसे तो हर सनातनी का, आपका, मेरा यह प्रथम कर्तव्य है कि हम गौ की रक्षा करें। हम कृष्ण के मानने वाले हैं ना, तो कृष्ण कौन है? गोपाल। जो गौ के पालक है वो गोपाल। लेकिन हम सोचते नहीं, हमारे परिवार है, हमारे बच्चे हैं, हम कैसे करेंगे? हम स्वार्थी हैं। लेकिन यह व्यक्ति निस्वार्थ भाव से गौ माता की रक्षा में लगा हुआ है, और वो उनसे भिड़ा हुआ है जो विशेष समुदाय के लोग हैं, जिनसे प्रशासन तक डरता है, जिनसे पुलिस तक डरती है। और गौ रक्षा क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सनातन धर्म में गौ को माता स्वरूप माना गया है। अगर आप सनातनी होने के बावजूद भी ये नहीं जानते कि गौ हमारे लिए माता क्यों है, तो आप किसी दिन राजीव दीक्षित द्वारा दिया गया भाषण सुनिए। गौ माता की महिमा के बारे में उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया है, साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया है। क्यों गौ माता अन्य प्राणियों से कंपैरेबल नहीं है, क्यों वह माता स्वरूप है। गौ माता का जो दूध होता है वो आप एक नवजात शिशु को तक पिला सकते हैं। नवजात शिशु को आप पानी तक नहीं पिला सकते।
बट गौ माता का दूध उसे पिलाने से उसको पोषण मिलता है। गौ माता से मिलने वाला जो गोमूत्र होता है उसका प्रयोग करके कैंसर की दवाइयाँ बनाई जाती है। अमेरिका जैसे देश जहाँ पर गौ मांस का सेवन किया जाता है, वह भारत से गौमूत्र खरीदता है 50 रुपया लीटर के हिसाब से। गोबर सबसे अच्छा खाद है। भू माता को पोषण देने वाला सबसे अच्छा खाद है गोबर। गोबर को सुखाकर जब आप गोबरी बनाते हैं, द केक्स दैट यू मेक, वो गोबरी जो है उसको जलाने से वायु प्रदूषण कम होता है। कभी भी देखिए लोहरी में या होलिका दहन में गोबरी डाली जाती है। क्यों? क्योंकि उससे वायु प्रदूषण कम होता है। वायु में संचार करने वाले कीटाणुओं को मारता है वो जो स्मोक रहता है। सो साइंटिफिकली इट्स प्रूवन दैट गौ माता जो भी हमको देती है वह पृथ्वी का ही नहीं, भूमाता का ही नहीं, मनुष्यों का ही नहीं, सभी का पोषण करने लायक वस्तुएं ही गौ माता से हमको मिलती है। इसीलिए गौ को माता कहा गया है और हम नहीं मरने देंगे। भारत भूमि में गौ माता नहीं कटेगी। तब आप फ्रीडम ऑफ चॉइस ऐसे शब्दों का प्रयोग करके सनातनियों के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं कर सकते। क्या भारत में खाने के लिए कोई और वस्तु नहीं है आपके पास? इतने तो फल है, फूल है, धन है, धान्य है। आप वो सब खाना छोड़ के आपने ये जिद क्यों पकड़ रखी है कि आप गौ मांस ही खाएंगे? नहीं चलेगा, हमको नहीं कटने देंगे हम गौ माता को। और जो भी गौ माता की रक्षा करता है वह हमारे लिए भगवान स्वरूप है। हम उनका भी समर्थन करेंगे। कितने वीडियो मैंने देखे जिसमें मंदिरों में गौ माता का वो काट के पका के खाया हुआ है विधर्मियों ने, और उसके वीडियो पोस्ट करते हैं वो लोग। किस लिए करते जानते हैं आप? ताकि आपको हर्ट हो। उद्दंडता है ये, कोई फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं है। जो भी आपको आराध्य है उसको क्षति पहुंचाना ताकि आपको दुख पहुंचे, यह उनकी मानसिकता है। आपको मंदिर पवित्र लगते हैं, मंदिरों को तोड़ेंगे। आप मूर्तियों को पूजते हैं, मूर्तियों को खंडित करेंगे। आपको जो भी बेचेंगे उसमें या तो थूकेंगे या तो यूरिनेट करके बेचेंगे। आपको सब स्टैंडर्ड माल बेचेंगे। और सबसे गलत काम, आपके बहू बेटियों पर भी उनकी कुदृष्टि है। उनको अपने प्रेम के जाल में फंसाएंगे, फिर धर्म परिवर्तन करने के लिए उनको बाधित करेंगे। अगर नहीं करती है वैसे लड़कियां तो उनको मार डालेंगे। और जब पकड़े जाएंगे तो नहीं कोई लव जिहाद नहीं है ऐसा बोल के छूट भी जाते हैं लोग। बिकॉज पुलिस इज विद देम, प्रशासन उनके साथ है और उनका समर्थन करने वाली मीडिया है, उनका साइड लेने वाले पॉलिटिशियंस है। तो क्यों नहीं वो उद्दंडता बढ़ेगी ही। लेकिन उस उद्दंडता के प्रतिकार में गौरक्षक खड़ा होता है। अपने देह पर गोली लेता है वो, फिर भी गौ माता को कटने नहीं देता। और एक केस नहीं है इनके अगेंस्ट। मोनू मानेसर जी के पास लाइसेंस है लेकिन उन्होंने बंदूक कभी नहीं चलाई। श्रीकांत जी का तो कोई हाथ ही नहीं है। हाँ, वो गौरक्षा करते हैं तो उसमें क्या गलत करते हैं? जो सनातनियों के लिए माता तुल्य है उसका रक्षा करना गलत है क्या? गौ माता के रक्षा करने वालों को आप गुंडा कहेंगे और जो कसाई गौ माता को निर्ममता से काट के फेंक देता है उसको आप विक्टिम कहेंगे। ये किस प्रकार की मानसिकता है? और मैं बिल्कुल अपॉलोजेटिक नहीं हूँ। आई सपोर्ट मोनू मानेसर जी, आई सपोर्ट श्रीकांत जी। और श्रीकांत जी के लिए तो मैं खासकर कहना चाहूँगी, जिस पुलिस ने उनकी माता को
और उनकी गर्भवती पत्नी को पीटा है, जिसके कारण उनकी गर्भवती पत्नी ने अपने नवजात शिशु अजन्मे शिशु को खोया है ना, उस इंसान को तो फांसी लगनी चाहिए। कोई प्रूफ नहीं है इनके पास, कोई सबूत नहीं है, सिर्फ टारगेट करना चाहते हैं क्योंकि माफिया को खटकता है इनका जीना भी, क्योंकि ये लोग जागरूक सनातनी है ना, ये गौ माता को कटने से बचा रहे हैं ना, यही उनको खटकता है। गौ तस्करी माफिया को यही खटकता है और इसीलिए कोई भी फॉल्स केस करना और इनको अंदर कर देना, फिर इनको टॉर्चर करके मरवा देना, यही उनका उद्देश्य है। मुझे नहीं लगता है वो मुल्ले इनके हाथों मरे हैं, वो शहीद हुए हैं, क्योंकि उनको 72 हूरों से जो मिलना है तो खुद को ही जलाकर गौरक्षकों पे वो आरोप डाल दो, वो लोग अंदर हो जाएंगे। वैसे भी भारत में हिंदू तो सुरक्षित है नहीं, गौरक्षक तो और भी सुरक्षित नहीं है। खेल चल रहा है ये। मैं बिल्कुल अपॉलोजेटिक नहीं हूँ, मैं मोनू मानस सर जी का पूरा समर्थन करती हूँ। मैं उतना ही कर सकती हूँ, लेकिन मैं वो ज़रूर करूँगी और मैं ज़रूर सुनूँगी ऐसे यूट्यूबर्स की बातें जो हिंदुओं को जागरूक करते हैं। अजीत भारती हो गए, सत्य सनातन के अंकुर आर्य हो गए, उन्होंने बहुत सुंदरता से गौ तस्करी माफिया के अगेंस्ट खड़े हुए गौरक्षकों का रियलिटी आपको बताने का प्रयत्न किया है। कभी सुनिए उनको और जानिए इनकी सच्चाई। अपने जान पे खेलकर ये लोग गौ माता की रक्षा कर रहे हैं और है ही गौ माता माँ स्वरूपी है। अगर आप नहीं जानते सनातनी होने के बावजूद भी, तो जाइए और सुनिए राजीव दीक्षित जी का भाषण। और कोई अपॉलोजेटिक नहीं हूँ मैं, और मैं नहीं चाहती कोई और हिंदू भी अपॉलोजेटिक हो। हम नहीं कटने देंगे गौ माता को। और अगर पुलिस और प्रशासन हम पर गलत आरोप करती है, गौरक्षकों पर गलत आरोप करके उनको टॉर्चर करती है, तो हम खड़े होंगे उनके सपोर्ट में, क्योंकि हम हैं, मानने वाले हैं हम श्री कृष्ण के, गोपाल के, जो स्वयं गोपालक है। बस इतना ही मैं कहना चाहती थी। जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम।